आज के वीडियो में हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है व्हीकल इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम। इसका नाम है व्हीकल इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल का कॉम्बिनेशन है। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल का कॉम्बिनेशन है। ये सिस्टम जो है ड्राइवर को वाहन के विभिन्न हिस्सों से जानकारी इकट्ठा करके डैशबोर्ड पर प्रोवाइड करता है। यह सिस्टम वाहन के विभिन्न हिस्सों से जानकारी इकट्ठी करके ड्राइवर को डैशबोर्ड पर बताता है कि व्हीकल किस तरह से कार्य कर रहा है, उसकी स्थिति क्या है और वह किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। ये सिस्टम जो है टाइम टाइम पर ड्राइवर को चेतावनी देता है व्हीकल की स्थिति के बारे में, जिससे ड्राइवर आवश्यक एक्शन लेता है, जिससे गाड़ी की परफॉर्मेंस बनी रहे और वो सेफ रहे। ठीक है, यह जो सिस्टम है कई सारे मीटर, सेंसर, इंडिकेटर लाइट, गेज के साथ कंबाइंडली कार्य करता है। इसके कुछ मुख्य अवयव है वो आपके सामने यहाँ मैंने लिख रखे हैं। इनके नाम है स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज, प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज, एबीएस इंडिकेटर लाइट और बैटरी वोल्टेज इंडिकेटर। अब हम आगे इन सब के बारे में थोड़ा ब्रीफ आपको नॉलेज में दूंगा, इससे आप जान जाएंगे कि कार्य क्या है। ठीक है, इससे पहले हम बात करेंगे स्पीडोमीटर की। स्पीडोमीटर वह गेज है जिसके माध्यम से गाड़ी की जो स्पीड है उसका जानकारी डैशबोर्ड पे मिलती है ड्राइवर को। ठीक है, वो जान सकता है गाड़ी की किस स्पीड पर गति कर रही है। जनरली गाड़ी की स्पीड को किलोमीटर पर आवर या माइल पर आवर में शो किया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए, एग्जाम में आपके पूछ सकते हैं प्रश्न कि गाड़ी की स्पीड को मीटर पर डैशबोर्ड पर किस यूनिट में दर्शाया जाता है। तो या तो केपीएच में होगा या एमपीएच में होगा। केपीएच का मतलब है किलोमीटर पर आवर और एमपीएच का मतलब है माइल पर आवर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको पता है टेकोमीटर। टेकोमीटर का कार्य होता है इंजन के जो आरपीएम है उसको दर्शाना। टेकोमीटर की सहायता से इंजन के आरपीएम मेजर किए जाते हैं आरपीएम में, रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, थर्ड आपका आता है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर वह यंत्र है जिसकी सहायता से वाहन द्वारा चली गई दूरी डैशबोर्ड पर व्यक्त की जाती है। वाहन में जितनी दूरी तय करनी होती है उस दूरी को ऑडोमीटर डैशबोर्ड पर शो करता है। नेक्स्ट है आपका फ्यूल गेज। फ्यूल गेज के माध्यम से फ्यूल टैंक में प्रेजेंट ईंधन की मात्रा को डैशबोर्ड पर शो किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। इसके बाद आता है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज जो है जो प्रेशर है उसको डैशबोर्ड पर शो करता है कि उसका सही प्रेशर है या नहीं। ठीक है, वो डैशबोर्ड पर शो करता है प्रेशर गेज। नेक्स्ट आपका आता है टेम्परेचर गेज। टेम्परेचर गेज इंजन का टेम्परेचर या कूलेंट का टेम्परेचर शो करता है। अगर इसका टेम्परेचर इंजन का ज्यादा हो जाता है या कूलेंट का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ये इंडिकेशन देता है कि इंजन ओवरहीट हो रहा है। अगर टेम्परेचर ज्यादा शो हो रहा है तो मतलब इंजन आपका ओवरहीट हो रहा है। ठीक है, ये इंडिकेट करता है आपका टेम्परेचर गेज। नेक्स्ट है आपका एबीएस इंडिकेटर। ये बेसिकली एक लाइट होती है और ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के लिए। अगर ये लाइट ऑन है इसका मतलब क्या है कि जो एबीएस है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, सिस्टम में कोई खराबी आ गई है। इसके बाद आपका आता है बैटरी वोल्टेज इंडिकेटर। ये बैटरी वोल्टेज इंडिकेटर बैटरी के वोल्टेज को दर्शाता है। अगर इसकी लाइट ऑन है तो ये इंडिकेट करता है कि बैटरी मतलब जो बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, दर्शाता है बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है। और यदि इसकी लाइट ऑन है मतलब बैटरी आपकी चार्ज नहीं हो रही है।